चैप्टर में यानी इसमें हम क्या बात करेंगे, तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक है और उस परीक्षा के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है टेंस यानी काल। टेंस यानी काल। काल की परिभाषा क्या होती है, तो आइए जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने या करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ रही है। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाए। बच्चे यानी यहाँ पर एक वर्तमान काल है, एक था थे ये हो गया भूतकाल, ये होगा ज्ञागी यानी होने वाला है। यही हमको काल जो है वर्तमान है, जो बीत गया वो भूतकाल, जो होने वाला वो भविष्यकाल। इसी को हम पढ़ेंगे। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाला है यानी आने वाले समय में। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। ठीक। काल के भेद। काल के भेद क्या होते हैं? काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। एक वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है। एक भूतकाल पास्ट टेंस यानी जो समय बीत चुका है। अभी हमने जो पढ़ा वो बीत चुका है तो वो हमारा भूतकाल हो गया। और जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा वर्तमान काल है। जो अब पढ़ने वाले हैं इसके आगे क्या होगा वो हमारा भविष्यकाल हो जाएगा। तो ये भविष्यकाल फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है। ठीक। वर्तमान काल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है। तो वर्तमान काल क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक। अब जैसे दिया है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, यानी पिताजी इस समय काम कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं तो समाचार, तो यह समय हमारा वर्तमान हो गया। पुजारी पूजा कर रहा है, यानी पुजारी हमारे सामने पूजा कर रहा है या पूजा कर रहा होगा, तो वो रहा होगा आ गया तो वो हो जाएगा फ्यूचर, लेकिन कर रहा है तो यानी हमारे सामने है तो दिख रहा है तो यानी वो प्रेजेंट टेंस है। प्रियंका स्कूल जाती है, प्रियंका स्कूल जाती है ये भी है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, चल रहा है, अतः यह सभी क्रियाएं वर्तमान काल की होती है। ठीक। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक। सबसे महत्वपूर्ण यही है, ता है, ती है, ते है। ठीक। ये आ गए तो समझ लीजिए अंत में वाक्य तो वो हो जाएंगे वर्तमान काल। ठीक। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ठीक। कितने? 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक। लेकिन इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जोड़ दिया गया है। ठीक। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए। ठीक। सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती है, ये सब हो रहा है यानी सामान्य चीज़ हो रही है तो उसको हम सामान्य वर्तमान। अब तत्कालिक वर्तमान काल क्या है? तत्कालिक है तुरंत जो हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि यह क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यानी पढ़ रहा हूँ यानी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल हो गया, मतलब वही तत्कालिक है। जो पढ़ा रहा हूँ ये तत्काल में हो रहा है। वह जा रहा है यानी वह जाने काम कर रहा है तो तत्कालिक हो गया। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? यानी पूरी तरह से काम हो चुका है उस
तो जी इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, वह आया है, यानी वह आ चुका है, हमारे पास है। सीता ने पुस्तक पढ़ी, यानी हम पढ़ चुके हैं, जो पुस्तक हमारे पास थी वो हमने पढ़ चुका है, यानी पढ़ चुके, वही हो गया पूर्ण हो गया। संदिग्ध वर्तमान काल, होने न होने के बीच में, जैसे जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल। यानी कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये काम सही नहीं है, तो वो संदेह हो रहा है, तो वहाँ संदेह हो जाएगा। सब शब्दों में जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने से संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, ठीक, वह पढ़ रहा होगा, ठीक। प्रयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, यानी कर रहा होगा, जरूरी नहीं है कर रहा है, रहा होगा भाई, इसीलिए संदिग्ध है, तो ये संदिग्ध होता है। साम्य संभाव्य वर्तमान काल, यानी इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। अब देखो जैसे वर्तमान काल संभाव्य है, इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वो काम हो चुका, लेकिन संभावना होती है जैसे वह काम कर चुका होगा, यानी तुम काम कर चुकते हो, यानी कर चुके होंगे कुछ भी, ठीक। भूतकाल, भूतकाल क्या होता है, आइए भूतकाल को जानते हैं। भूतकाल में जिस क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब यार भाई सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो हमने पढ़ चुके हैं वही है भूतकाल हो गया। वो खाना खा चुका है, हाँ भाई वो खा चुका है, तभी बन गया था, वो खा के निकल गया, तो वही हो गया। अपना राम ने अपना पाठ याद कर लिया, किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली, यानी काम हो चुका है, यानी हो चुका है, यानी पास्ट हो चुका है, ठीक। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय को क्रिया का होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल वाक्य। भूतकाल के पहचानने के लिए अंत में था थी थे होते हैं। अब भाई अब हो गया है तो उसमें था थी आएगा ही, उसे हम भूतकाल कहेंगे। भूतकाल को ही हम अच्छे से ऐसे ही समझेंगे तो हो जाएगा। अब भूतकाल के भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उसके वर्तमान काल के 5 भेद थे, इसके 6 भेद। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूत। तो इसको भी अच्छे जानते हैं। सामान्य भूतकाल क्या होता है, जिस भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा करने या होने का बोध है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, उपयुक्त में से उपयुक्त वाक्यों में क्रिया बीते हुए समय पूरी हो गई है, ये सामान्य भूतकाल हो गया। आसन्न भूतकाल क्या होता है, तो ये देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है। जैसे अभी हमने जो भूतकाल का पिछला पढ़े हैं बस तुरंत ही हुआ, तो आसन्न हो गया, तुरंत वाला जो खत्म हुआ है। मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापक पढ़कर आई थी, यहाँ पर थी होगी, ठीक है कि ठीक, अभी अभी जो हुई है, ठीक। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया की को समाप्त हुए काफी समय बीता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, और उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हैं, अतः ये पूर्ण भूतकाल क्रियाएं हो जाएगी, ठीक। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के था थे, चुका था चुके थे ये हो चुका है, इसका होता है, ये मेन शब्द होते हैं, ओके। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, तो अपूर्ण भूतकाल को भी हम जानते हैं।
इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। सुरेश गीत गा रहा था, यदि गा रहा था, पता नहीं है कि कन्फर्म गा रहा है कि नहीं। वही सीता सो रही थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर पूरा होने, अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः यह अपूर्ण भूतकाल हो गई, क्रिया हो गई। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया कि जिस रूप से उससे के भूतकाल में पूरा होने से में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। तो गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चल रहा है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।